फिल्म की शुरुआत साल 1928 से हो रही है, जहां एक पर्वतारोही को काराकोरम पहाड़ों पर बने कैंप में दिखाया जा रहा है। वह शख्स अपने कैंप के बाहर एक रहस्यमय चीज देख रहा है। वह इसे देखने के लिए अपने डेरे से बाहर जाता है और इसे देखकर चकित रह जाता है। एक विशाल चमकती हुई वस्तु है। वह पर्वतारोही तुरंत उसकी ओर बढ़ता है। जैसे ही वह उस पर अपना हथौड़ा मारता है तो वह खटखटाने के बाद नीचे गिर जाता है। होश में आने पर उनके हाथ पर चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं। उसके लिए यह अजीब और हैरान करने वाली बात है। फिर फिल्म आने वाले साल 2008 की ओर बढ़ती है। फिर यहाँ हेलेन नाम की एक वैज्ञानिक नजर आती है। फिल्म के इन दृश्यों में हेलेन के बारे में बताया जा रहा है कि वो अपने सौतेले बेटे के साथ एक घर में रहती है और उसे अपने बेटे से बहुत प्यार है। हेलेन का बेटा शायद उससे उतना प्यार नहीं करता। फिर कुछ रहस्य फिल्म में एजेंटों को दिखाया गया है जो हेलेन लेने आए हैं, लेकिन हेलेन उन गुप्त एजेंटों के साथ जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वह जानती है कि उसका बेटा उसके बाद अकेला रह जाएगा। इसके बावजूद उसे करना होगा उनके साथ जाओ। वे हेलेन को नासा एजेंसी ले जाते हैं, जहां हेलेन उसके जैसे कई वैज्ञानिकों से मिलती है। यहाँ हेलेन भी माइकल नामक अपने दोस्त से मिलती है जो नासा में सेवा करती है, और वह हेलेन को बताता है कि उसका नाम उसके द्वारा सुझाया गया था। अगले दृश्य में सभी वैज्ञानिकों को नासा का हॉल दिखाया जाता है। उन्हें वहां सूचित किया जाता है कि बृहस्पति की कक्षा में एक चलती हुई वस्तु देखी गई है जो तेजी से पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। इसकी गति है 30,000 किमी प्रति सेकंड। पृथ्वी से टकराने पर जीवन का चिन्ह गायब हो जाएगा। इसे सुनकर सभी वैज्ञानिक चिंतित हो जाते हैं, लेकिन मीटर सबसे भयानक तथ्य यह था, मिसाइल का उपयोग करके उस वस्तु को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी गति सबसे तेज होती है। फिर हेलेन को एक कॉल के माध्यम से अपने बेटे से संपर्क करते हुए दिखाया गया है। वह अपने बेटे को सलाह देती है उसे आज तहखाने में सोना होगा, क्योंकि आज भयंकर तूफान आने वाला है। इसके अलावा नासा के विमान में सभी वैज्ञानिक नजर आ रहे हैं। नासा के विमान से उस चलती हुई वस्तु को सभी वैज्ञानिक देख रहे हैं। उस गतिमान वस्तु की गति धीमी हो जाती है क्योंकि वह पृथ्वी की ओर बढ़ रही है। कुछ समय बाद वह वस्तु पृथ्वी पर पहुंच जाती है। वह चलती हुई वस्तु और कुछ नहीं बल्कि एक एलियन स्पेसशिप थी। अब सभी वैज्ञानिकों को उस एलियन स्पेसशिप की ओर बढ़ते हुए दिखाया गया है। सभी वैज्ञानिक अंतरिक्ष यान को उत्सुकता से देख रहे हैं कि वो उसमें से तेज रोशनी का उत्सर्जन करने लगे। अब उस एलियन स्पेसशिप से एक एलियन दिखाई देता है। अमेरिकी सेना उस एलियन पर हमला करती है इससे पहले कि हेलेन उससे हाथ मिला पाती है, और वह एलियन बुरी तरह घायल हो गया है। हेलेन इसे देखकर बहुत भ्रमित होती है। हेलेन बचाव को बुलाने के लिए कहता है। इससे पहले एम्बुलेंस वहां पहुंच सकती है। एलियन स्पेसशिप से एक विशाल और भयानक ह्यूमनॉइड रोबोट दिखाई देता है। यह दिखने में इतना भयानक नहीं है, लेकिन उसकी आंखों से कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रहे हैं, तो सभी रोशनी और कनेक्टिविटी अक्षम है। और वह ह्यूमनॉइड रोबोट भी बहुत डरावनी आवाज करता है। ये ध्वनि सबसे तेज होती है जो मानव कानों के लिए अश्रव्य है। सब जमीन पर गिरने लगते हैं। इस बीच वह ह्यूमनॉइड रोबोट अपने पैरों पर हेलेन देखता है और जुड़ना शुरू हो जाता है, लेकिन वो एलियन मना करता है, क्योंकि एलियन ने पता लगाया है कि हेलेन अच्छी महिला है और वह इसमें मदद कर सकती है। तभी देखा जाता है कि एलियन अस्पताल में भर्ती है और उसके शरीर से गोली निकाली जा रही है। लेकिन यहाँ एक अजीबोगरीब घटना घटती है क्योंकि इसकी त्वचा छिलने लगती है, यानी एलियन की त्वचा पूरी तरह से झड़ जाती है, जिसे देख सभी वैज्ञानिक हैरान रह जाते हैं। जैसा कि एलियन इंसानों जैसा दिखता है। यह सब देखकर वैज्ञानिक उस एलियन के डीएनए की जांच करने का फैसला करते हैं। इसकी जांच करने पर पता चलता है कि एलियन का डीएनए इंसानों के डीएनए से मेल खाता है। इसके माध्यम से वैज्ञानिकों को पता चलता है कि एलियंस पहले भी पृथ्वी पर आ चुके हैं और ऐसा पहले भी हो चुका है। जैसा कि फिल्म की शुरुआत में देखा जा सकता है कि उस पर्वतारोही के हाथ पर चोट का निशान है। दरअसल एलियंस ने उस पर्वतारोही का डीएनए लिया है और हेलेन सोचता है कि एलियन की बिकी हुई त्वचा कीड़ों की तरह थी। उसके डीएनए की जांच की गई ताकि वह धरती पर सांस ले सके। अब वह एलियन इस सीन में हेलेन और दूसरे शख्स से बात करते हुए नजर आ रहा है। इससे ज्ञात होता है कि एलियन कभी हमारी भाषाओं से परिचय होता है।
वहां मौजूद दूसरी महिला अमेरिकी सैन्य बलों की रक्षा अधिकारी है। उनके मुताबिक ये एलियन उनके लिए खतरा साबित हो सकता है, क्योंकि ये एलियन हमारे ग्रह के लिए बहुत ही खतरनाक है। लेकिन एलियन हेलेन को बताता है कि वे यह पृथ्वी को बचाने के लिए यहाँ आया है। उस पर वह रक्षा अधिकारी कहते हैं, हमारे उपग्रह ने काम करना बंद कर दिया है जब से आप यहाँ पहुँचे, और हमारी सारी कनेक्टिविटी ब्लॉक हो गई है। इस पर एलियन कहते हैं, मैं पृथ्वी के आपके नेता से मिलना चाहता हूँ। रक्षा सचिव ने इसकी अनुमति नहीं दी और वे उस एलियन के साथ जाती है। यहाँ एलियन से पूछताछ शुरू की गई है। वह एलियन अपनी शक्ति से उस पूछताछ करता और मशीन पर हावी रहता है, एक भी सवाल का जवाब नहीं देता। बाद में ये देखा जाता है कि छोटे विदेशी अंतरिक्ष यान पूरे ग्रह पर उतरने लगते हैं और लोगों को बहुत ज्यादा डर लग रहा है। इसके बाद देखा जाता है कि एलियन की हालत वैसे ही बिगड़ने लगती है जैसे एयरपोर्ट पर होती है, और वह वहां से हेलेन से संपर्क करता है, क्योंकि वह जानती है कि हेलेन के अलावा कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। हेलेन अपने बेटे के साथ किसी तरह उस एलियन तक पहुंचती है और वह उसे दवा देती है जो उसे ठीक कर देती है। अब उस एलियन को इंसान से मिलते हुए दिखाया गया है। वह रेस्टोरेंट में है और उनकी बातचीत से पता चलता है कि वह आदमी भी एलियन है जो 70 साल पहले इस ग्रह पर उतरे थे। वह बूढ़ा एलियन इस एलियन को बताता है कि इंसान धरती को तबाह कर रहे हैं। इसके बाद उस एलियन को एक धारा के किनारे दिखाया जाता है। इसके एलियन स्पेसशिप की तरह एक और स्पेसशिप है। जैसे ही वह इसे छूता है, ग्रह के सभी अंतरिक्ष यान इस विदेशी अंतरिक्ष यान में जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वो सभी अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष की ओर उड़ने लगते हैं। इसका मतलब है कि वे पृथ्वी से लौट रहे हैं। इसका मतलब है कि एलियंस ने इस ग्रह से सभी विदेशी अंतरिक्ष यान वापस भेज दिए हैं। इसे देखकर हेलेन परेशान हो जाती है। वह एलियन को धमकी देने वाला भी सोचने लगती है। वह विदेशी संचार करती है। एलियन हेलेन से कहता है कि वह इस धरती को इंसानों से बचाना चाहता है और इंसान इस धरती को खराब कर रहे हैं, जो एलियंस ऐसा नहीं होने देते। हेलेन भयभीत होकर एलियन से पूछती है कि क्या आप मानवता को एक और मौका नहीं दे सकते। एलियन बताता है, इंसानों को समझ में नहीं आया, यहाँ तक कि हमने उन्हें कई मौके दिए, अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब हेलेन और एलियन बातचीत कर रहे हैं। एक पुलिस अधिकारी एलियन को पहचानता है, वहाँ आ रहा है। वह पुलिस अधिकारी उसे कार पर हाथ रखने के लिए कहता है। वो कार उस पुलिस अधिकारी के पास चलाती है जैसे एलियन उस पर अपना हाथ रखता है और पुलिस अधिकारी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ जरमूत पर चाहता है कि एलियन उसे फिर से जीवित कर देता है। इसका मतलब है कि एलियन उसे उस पुलिस अफसर की सांसें थमा देता है। ये इंगित करता है कि एलियन के पास महाशक्तियां हैं। बाद में ये हेलेन के पास जाता है और कहता है, वह हमें बाधित कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला, लेकिन मैंने उसे पूरी तरह से ठीक भी कर लिया है। हेलेन उससे अनुरोध करती है कि वह मानवता को एक और मौका दे। बाद में एलियन हेलेन को याद दिलाता है कि मैंने तुमसे कहा था मैं पृथ्वी के नेता से मिलना चाहता हूँ, लेकिन उस पर कार्यवाही नहीं हुई। अब कुछ नहीं हो सकता। एलियन और हेलेन एक प्रोफेसर के घर पर नजर आते हैं। बोर्ड पर एक ऐसी गणित की जटिलता बताई गई है जिसे मनुष्य कभी हल नहीं कर सकता, लेकिन वो एलियन इसे चंद सेकंड में सुलझा लेता है। यह देखकर प्रोफेसर हैरान रह गए और वह इसे अविश्वसनीय लेता है, लेकिन एलियन उससे कहता है यह संभव है। तब एलियन हेलेन और उस प्रोफेसर से कहता है कि जब उनका ग्रह नष्ट होने वाला था तब वे एक हो गए और उन्होंने अपना जीवन जीने का तरीका बदल दिया और वे अपने ग्रह को सुरक्षित करने में सफल रहे। इसके बाद प्रोफेसर एलियन को समझाते हैं, जब आपको लगा कि आपका ग्रह नष्ट होने वाला है तब आप एक हो गए थे। अगर इंसानों को लगता है कि उनका ग्रह पृथ्वी बर्बाद होने वाला है तो वे इसकी रक्षा के लिए भी कई कदम उठाएंगे। प्रोफेसर की बातों पर एलियन की सोच बदलने लगती है। इस बीच देखा जाता है कि हेलेन के बेटे को जगाया जाता है। उसे एलियन बिल्कुल पसंद नहीं है। वह इस बात से भी घृणा करता है कि उसकी मां एलियन की सहायता कर रही है, क्योंकि वह जानता है कि एलियन नुकसान करने वाला है। इसे महसूस करते हुए वह पुलिस बल से संपर्क करता है। वह ये भी बताता है कि उसके साथ एलियन भी है। कुछ ही देर में अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर वहां पहुंच जाते हैं। हेलेन, उसका बेटा और एलियन वहां से भाग जाते हैं और वे जंगल में चले जाते हैं।
फिर अमेरिकी सैन्य अधिकारी उतरता है और हेलेन को पकड़ लेता है और हेलीकॉप्टर में चला जाता है। यहाँ एलियन अपनी सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 हेलीकॉप्टरों को क्रैश कर देता है। एलियन भी हेलेन के बेटे को बचाता है जब वे धारा में गिरने वाला होता है। यहाँ फिल्म का सीन बदल जाता है और उस विशालकाय रोबोट को दिखाया जाता है। यूएस मिलिट्री अपने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के जरिए उस ह्यूमनॉइड रोबोट को टारगेट करती है, लेकिन उस रोबोट को कोई नुकसान नहीं होता है। वह रोबोट उनके सैन्य टैंकों पर उनकी योजनाओं को विफल कर देता है ताकि वे उसमें विस्फोट कर सकें, और वे भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन रोबोट सुरक्षित रहता है और वे छोटे छोटे कीड़ों के समूह में तब्दील हो जाता है। ये कीड़े उतने ही खतरनाक होते हैं जितने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को धूल में बदल सकते हैं। अब फिल्म में एलियन और हेलेन के बेटे को दिखाया जा रहा है। हेलेन का बेटा हेलेन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन फोन खराब है और उसे संपर्क करने की सुविधा नहीं मिल रही है। तो एलियन अपनी शक्तियों का उपयोग करके उस फोन की मरम्मत करता है। संपर्क करते समय हेलेन का बेटा अपने पिता की कब्र के उस स्थान पर हेलेन कहता है। यहाँ एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है कि एलियन और हेलेन के बेटे की गहरी दोस्ती हो गई है। हेलेन का बेटा अपने पिता की कब्र पर पहुँचता है। हेलेन के बेटे ने देखा है कि कैसे एलियन ने एक आदमी को पुनर्जीवित किया है। यही कारण है कि वे इसे यहाँ लाता है ताकि उसके पिता को फिर से जीवित कर सके। लेकिन एलियन उसे बताता है कि वो कभी भी सड़ी हुई चीज को दोबारा नहीं जी पाएगा। इधर हेलेन का बेटा बहुत मायूस है और वह जोर जोर से रोने लगता है। उसी समय हेलेन भी वहां पहुंचती है और अपने बेटे को गले लगा लेती है, और वह ये भी बताती है कि वह अपने बेटे में अपने पति के प्रतिबिंब को देखती है। हेलेन के बेटे ने उससे माफी मांगी, जिसे देखकर एलियन हैरान रह जाता है। इंसानों का ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं देखा था। यहाँ एलियन से हेलेन की गुजारिश, इंसानियत को एक और मौका दिया जाए। फिर उन्होंने हवा में उस झुंड पर एक नजर डाली जो उस रोबोट से बदला गया था। इसके बाद एलियन हेलेन से कहता है, हमें इसके लिए टॉप पे देना होगा और हमें सेंट्रल पार्क क्षेत्र को स्थानांतरित करना होगा। वे सभी सेंट्रल पार्क पहुंचते हैं और वे चिंतित हो जाते हैं ये देखकर कि बहुत सारे उड़ने वाले कीड़े हैं। किसी तरह वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाते हैं। उसी समय हेलेन के बेटे की नाक से खून बहने लगता है और हेलेन का बेटा 1 सेकंड के भीतर होश खो देता है। एलियन हेलेन को सूचित करता है कि कीड़े उसके बेटे के शरीर में प्रवेश कर गए थे। इस बीच हेलेन की नाक से भी खून बहने लगता है, लेकिन हेलेन एलियन से गुहार लगाती है, उसके बेटे की जान बचा लो। एलियन हेलेन और उसके बेटे के शरीर से सभी कीड़ों को हटा देता है और वे एलियन पिछली बार हेलेन और उसके बेटे पर एक नजर डालते हुए अपने अंतरिक्ष यान में प्रवेश करता है। एलियन के स्पेसशिप को छूते ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पैदा होता है, जिससे सभी कीड़ों का अंत हो जाता है। इसका मतलब है कि इंसानों का उन्मूलन नहीं होगा। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सभी दूरसंचार, कनेक्टिविटी और लाइट बंद हैं, भले ही घड़ियां। इसका मतलब है कि इंसान की तकनीक खत्म हो गई है। अंत में ये दिखाया गया है कि हेलेन और उसका बेटा एलियन के अंतरिक्ष यान में चला जाता है और एलियन का अंतरिक्ष यान इस ग्रह को छोड़कर हवा में उड़ने लगता है। यह संदर्भित करता है कि एलियन अभी भी जीवित है और इसी सीन पर फिल्म पूरी होती है।